ड्रामा सीरियल जुड़वा की बहुत जल्द एंडिंग होने वाली है और उसकी एंडिंग होगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि शाजिया अपनी दोनों बेटियों ज़ारा और सारा को लेकर मजहर के पास पहुंच जाती है। शाजिया जो कि ये सोच रही थी कि ज़ारा और सारा को देखकर मजहर शायद भड़क उठे, लेकिन उसे यकीन था कि ज़ारा सब कुछ संभाल लेगी। शाजिया जैसे ही मजहर के सामने जाती है तो मजहर कहता है, क्या तुम जिंदा हो? मजहर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम कातिल हो मेरे बेटे की और तुम मेरे सामने हो, क्या कर रही हो? जरा भी साथ होती है, लेकिन सारा अंदर नहीं जाती। सारा डर ही होती है और बाहर ही लोन में रुक जाती है। जरा कहती है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ है और आप इनसे इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? आप जानते हैं ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर कहता है, हाँ बेटा वो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो इसकी वजह से तुम्हारे भाई की मौत हुई थी और मैं तो ये समझ रहा था कि ये भी मर गई होगी, तो फिर ये जिंदा कैसे है? शाजिया कहती है, आपकी बहन ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो तो अब भी यही सोच रही होंगी कर कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? शादियां तुम मेरे घर में कर क्या रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा इसे बाहर निकाल दो। अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो चली जाओ, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकेगी। शादियां कहती है, अभी तुम अपनी दूसरी बेटी से तो मिल लो। एक बार तुम उससे मिलोगे तो हो सकता है तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओ कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है और इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मगर कहता है, तुम क्या कह रही हो? कौन सी दूसरी बेटी? और ज़ारा तो मर गई थी ना, तुम किस बेटी की बात कर रही हो? शाजिया कहती है, ज़ारा जिंदा है और यही है ज़ारा, और जो बाहर खड़ी है वह सारा है, जो कि आपके पास कई सालों तक रहकर गई है, लेकिन आपको आज तक जरा और सारा बेफर्क ही नहीं पता चला। आप बाप है ना और इन दोनों को अपनी बेटियां मानते हैं, लेकिन फिर भी आप ये फर्क नहीं कर पाए कि ज़ारा कौन है और सारा कौन है। मगर कहते हैं, कौन है बाहर? तुम उसे अंदर बुलाओ। जरा सारा को अंदर बुलाती है और कहती है, सारा तुम्हारे साथ बाबा बात करना चाहते हैं, तुम अंदर आ जाओ। जैसी सारा आती है अंदर, सारा डरी होती है और बाबा के सामने आकर खामोशी से खड़ी हो जाती है। मगर कहते, ये कौन है? और तुम दोनों एक जैसी। कह, ज़ारा कौन है तुम में से और सारा कौन है? ज़ारा बोल पड़ती और कहती है, मैं ज़ारा हूँ और कई दिनों से आपके पास जो मैं रुकी हुई थी मैं ही थी, और सारा उधर मेरी अम्मी के पास थी, और आप दोनों ये नहीं जानते थे कि ज़ारा और सारा दोनों जिंदा है, और आप ये समझ रहे सारा जिंदा है और ज़ारा मर गई, और अम्मी ये समझ रही थी कि सारा मर गई है, और अब जब नहीं थी कि सारा जिंदा है, क्योंकि वो भी यही समझ रही थी कि सारा अब जिंदा नहीं होगी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ था आपकी बहन फरहद की वजह से, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ज़ारा और सारा को मारने के लिए। लेकिन फिर भी मैं और ज़ारा दोनों आपके सामने खड़े हैं। मजहर कहता है, और कातिल हो तुम मेरे बेटे की, और आज तुम इस तरह धड़ल्ले से आकर मेरे सामने खड़ी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये ना हो कि मैं तुम्हें घर के गार्ड्स को कहकर घर से धक्के देकर निकलवा दूंगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम मजबूर करोगी मुझे तो मैं ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। इतने में फर्क आ जाती है। फर्क जब ज़ारा और सारा को एक साथ देखती है। वो कहती है, भाई साहब ये दोनों लड़कियां कौन है? और सारा एक ही गई थी, ये दूसरी जैसी लड़की कौन है? धारा कहती है, मैं ज़ारा हूँ और आप शायद मुझे अच्छे से पहचानती हैं, कई पास रह रही हूँ थी ना, और आप ये भी सोच रही थी कि मैं सहारा नहीं हो सकती। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रही थी। मैं सहारा नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आपकी तबीयत और आपका जहन ठीक कर सकूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप तो सारी जिंदगी सारा प्रजुलम करती रहती और बाबा को गुमराह करती रहती, अम्मी और हमारे बारे में। मगर कहता, बेटा ज़ारा तुम क्या बात कर रही हो? और ये फरहद तुम्हारी फूफू है, तुम इससे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? तुम जानती हो ना इसने कितना ख्याल रखा है सारा का, और तुम्हारी माँ तो सारा को छोड़कर चली गई थी, तुम्हारी फूफू ने इसका ख्याल रखा था और यही उसे पालती रही है। तुम्हें इसका एहसानमंद होना चाहिए, ना कि तुम्हें ऐसी बातें करनी। इसलिए इन्हें मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि ये जानती थी कि अगर इन्होंने सारा को भी मार दिया तो आप इन पर शक करेंगे, और कासिम को भी इन्होंने मारा था और इन्हीं की वजह से कासिम आपको छोड़कर चला गया था। मगर कहते हैं, जरा तुम क्या कह रही हो? तुम फरहद पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? फरहद कासिम को क्यों मारेगी? कासिम तो तुम्हारी माँ की वजह से मरा था ना, और जैसे ही तुम दोनों पैदा हुई थी तो कासिम की डेथ हो गई थी, और मैं ये समझ रहा था कि तुम दोनों की मनहूसियत की वजह से कासिम की जान गई है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा जो कुछ भी हुआ है वो शायद हमारी सबकी बेहतरी के लिए था। लेकिन तुम फरहद पर इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम फरहद को इसके लिए ब्लेम क्यों कर रही हो? मैं कहती, हाँ हाँ भाई साहब, आपको इससे पहले ये सब जवाब ले लेने चाहिए थे। मुझे यकीन था कि ये लड़की जरूर इस तरह की कोई ना कोई बात करेगी, और आप आज देख रहे हैं ना मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है, और कासिम जिसे मैं अपना बेटा समझती थी ये मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। जरा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बाबा और कासिम की मौत इन्हीं की वजह से हुई थी ना। आप अम्मी से पूछ सकती हैं, अम्मी आपके सामने खड़ी है। शादियां कहती हैं, बेटा तुम रुको, अभी तो और हिसाब लेने बाकी है, और तुम्हारी बाप से मैंने बात करनी थी और इन्हें बताना था कि मैं खुद अपनी मर्जी से इन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि फरहत ने मुझे मजबूर कर दिया था, और इसने कहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये सारा और जरा दोनों को मार डालेगी, और इसीलिए मुझे मजबूर
मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ा। मगर कहते क्या कह रही हो तुम शाजिया, लेकिन तुम तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई थी ना, फरहत ने मुझे बताया था। फरहत जब सुनती है शाजिया की बात तो वो कहती है, शाजिया तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे भाई को आओ, मेरे खिलाफ करना चाहती हो। तुम एक बार ये निश्चिंत कर लो कि मेरे भाई को मुझ पर यकीन है और वो कभी भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि मैं कभी उनके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारी माँ तो जानबूझकर ये सब कह रही होगी ना, फर्ज से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? जरा कहती हो बाबा ना मैं झूठ बोल रही है और ना मेरी माँ झूठ बोल रही है, बल्कि झूठ फू फू बोल रही है और आज तक ये आपसे किया। मगर फरद की तरफ मुड़ता है और कहता है, फरद क्या जरा सच कह रही है, पर मुझे अब यकीन है कि जरा की बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। पर जहां तक बात रही शादियों को घर से निकलवाने की, तुमने तो मुझे कहा था कि शादियां खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ तंग थी, और कासिम की मौत की वजह भी तुम इसे ही बता रही थी। लेकिन अब जरा कह रही है कि कासिम की मौत तुम्हारी वजह से हुई है और शादियां मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो भी अगर छोड़कर गई है तो तुमने उसे मजबूर किया है। फरहत कहती है, भाई साहब आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए, ना कि इस 2 टकी लड़की पर। मगर कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो फरहत, वो मेरी बेटी है और तुम उसे 2 टके क्यों कह रही हो? और आज तक ज़ारा ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहाँ है सारा। तुम बताओ, तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को, और तुम अब मिलकर आई हो उनसे, और नाना मियाँ से भी मिली होगी ना तुम, तो क्या ज़ारा और तुम्हारी माँ सच कह रही है? तो सारा कहती है, हाँ बाबा, ज़ारा और अमित सच कह रही है। और मैं अम्मी पर गुस्सा थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे छोड़ कर गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि फूफू ने उन्हें मजबूर किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अम्मी आपकी जिंदगी में रहे, तो इसलिए उन्हें मजबूरन आपको छोड़कर जाना पड़ा। फिर मुझे यकीन हो गया कि ये औरत जो कि मुझ पर इतना जुल्म कर सकती है, तो मेरी माँ के साथ भी ये सब कुछ कर सकती है। इसीलिए मुझे इनकी बात पर यकीन था और आपको भी अब यकीन आ जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं और जरा कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ज़ारा यहाँ मेरी मदद करने आई थी। आपको अब यकीन हो गया होगा ना कि ज़ारा यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि इस घर में मेरी हैसियत बहाल कर सके और आपको ये एहसास दिला सके कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप फूफ फूफ पर अंदाएतेमाद करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। फरद सारा को हाथ से पकड़ लेती है और कहती है, सारा तुम क्या कह रही हो? तुम भी ज़ारा की बातों में आ गई हो। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगी अगर तुमने ऐसी कोई भी बकवास की। फर्रत जब आराम से बोलती है, ज़रा के कान में तो मदर पास खड़ा सुन रहा होता है, मगर कहता है, तुम क्या कह रही हो उसे, और तुम के साथ कभी भी जुल्म नहीं करोगी। और हाँ फरज, जहाँ तक बात रही तुम्हारी, अब मैं तुम्हें मस्जिद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने रक्षी को उसका हिस्सा दे दिया है और जो मैंने मुनव्वर के लिए बिजनेस सोचा था, तुम्हारा जितना भी हिस्सा बनता था मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है और अब तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत भी नहीं है। फरद कहती है, भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा इसके अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं है और ये मेरे बाप का घर है। आपने मुझे वो पोर्शन दिया था ना, मैं वहीं रहूंगी। लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इन औरतों पर यकीन करके, और जरा और सारा आपको ब्लैकमेल कर रहा है पर आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही है। मगर कहते हैं, हाँ जो भी है वो मेरी बेटियां हैं और उन्हें जो कुछ भी करना होगा मेरे साथ कर ले, लेकिन मैं अब मस्जिद तुम्हारी ब्लैकमेल में बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें इस घर में मस्जिद बर्दाश्त करूंगा। शायद ये जब मस्जिद का बदला हुआ रवैया देखती है तो खुश होती है और कहती है, मदर काश इस बात की आपको पहले समझ आ जाती कि फरहत आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती और वो नहीं चाहती कि आपका घर बसा रहे, और इसी की वजह से मैं आपको छोड़कर गई थी ना। अब तो आपको समझ आ गई होगी। मगर कहते हैं, हाँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये सोचता था कि फरहत जो भी कहती है बिल्कुल ठीक कहती है और ये मेरा कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन अब जबकि ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है और मेरी आंखों से पट्टी खुली है, तो मुझे समझ आई है कि फरहत ये सब कुछ अपने मकासद हासिल करने के लिए कह रही थी और ये तो अपने शोर तक को छोड़कर आ गई है जो कि इससे इतना प्यार करता था। ये मेरी सगी कैसे बन सकती है? और इसी वजह से मुझे अब यकीन हो गया है कि ज़ारा और तुम सच कह रही हो और ये सब कुछ जो भी प्लानिंग किए हैं फरात ने किए हैं, हम सबको आपस में लड़वाने के लिए इस तरह मजहर फरात से माफी मांगते हैं। ज़ारा कहती है, बाबा ये अच्छा हुआ कि आपको इस सब का ऐलान हो गया और फूफों की सच्चाई आपके सामने आ गई, लेकिन आप बहुत देर से ये सब समझे हैं। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आपको ये बात समझ